सो बच्चों, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इससे पहले लेक्चर्स में अंडरस्टैंड किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड सेकंड थिंग दैट इज द गॉस थ्योरम। आज हम करेंगे उन्हीं के बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और बच्चों, आप सभी को पता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज द फाई, एंड फाई इज इक्वल टू E डॉट A, एंड E इज, और इन दोनों के बीच में एंगल दैट इज बिकॉज़ इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो दिस इज द EA cos ऑफ थीटा। सो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, या 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन, लेट अस सपोज मेरे पास ये शीट है, ये शीट जो है ये क्या है 2 डायमेंशन, और लेट अस सपोज ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। वैसे हम क्यूब से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन ये इसको क्यूबॉइड है तो इसको क्या बोलते हैं क्लोज, क्योंकि ये सभी साइड से क्या है क्लोज। सो ये हमारे पास आ गया 2D और 3D। तो 2D और 3D के लिए आपने अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, ये क्या है दीज आर क्लोज्ड, और ये क्या होंगे दीज आर ओपन। सो अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक शीट से चलते हैं, शीट के बाद हम चलेंगे क्यूबॉइड की तरफ। लेट अस सपोज हमारे पास एक शीट है, तो इस शीट में आप देखेंगे कि इसका जो शीट का ये वाला हिस्सा है दिस इज द एरिया, एंड एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी दैट मींस ये क्या होगी सेम डायरेक्शन, और ये सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर, तब ही ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगी। तो दैट मींस ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी, E, A और साथ में किसके ऊपर, दैट इज द cos थीटा। तो इसमें मैं पहले बता देता हूं कि जो हमारे पास E है एंड A, इन दोनों के बीच में एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट अस सपोज ये 10 है, इसका एरिया कुछ मान लेते हैं 5 10, तो ये नेचुरली किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज द थीटा। तो अब लेट अस सपोज कि इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैंने आपको उस दिन भी अंडरस्टैंड कराया था कि लेट अस सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। तो ड्रॉ करने के लिए लेट अस सपोज ये मेरे पास एक शीट है, ये मेरे पास एक शीट है, इस शीट का ये है इसकी लेंथ और ये क्या है इसकी ब्रेड्थ, और इसके बीच में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज इन लाइंस को क्या बोलूंगा, ये कौन सी है, दिस इज द सिमेट्रिक, और ये सेकंड पॉइंट इसमें बात होगी दैट इज द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। सो सिमेट्रिक बोलो या आप इसको कंडक्शन बोल सकते हैं। सो अब हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला दैट इज फाई इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। तो अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ये आ गई। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन कूलम इनवर्स, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q, दैट इज द फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, नीचे आए चार्ज, चार्ज के क्या होंगे कूलम, सो न्यूटन कूलम इनवर्स। तो अब आप मेरे को बताएंगे कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी E है सिमेट्रिक, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10 20 कुछ भी। सो A इज द एरिया एंड दिस इज द शीट, और इस शीट का एरिया दिस इज द रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल का एरिया दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड अब डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। सो यहाँ पे थीटा कितना, दैट इज द cos थीटा, और ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर, और ये है हमारे पास क्या इसका एरिया वेक्टर का, ये हमारे पास आ गया इसकी डायरेक्शन। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इसके इस तरह से आ रही हैं तो क्या आएंगी, ये these lines are parallel। ये देखेंगे आप E और A के बीच में एंगल कितना आ रहा है, बिकॉज E भी इसी डायरेक्शन में है, सॉरी E भी इसी डायरेक्शन में है और A भी। सो एंगल बिटवीन E एंड A वो कितना आ रहा है, दैट इज द 0 डिग्री। सो दिस इज द cos ऑफ 0 डिग्री। सो E L into B एंड cos, और 0 कितना होता है 1। अब आप बच्चे मेरे को बताएंगे कि इसके साथ में इसकी कौन सी डायरेक्शन लिखूंगा। सो अब हम करेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप बच्चे मेरे को बताएंगे किसकी डायरेक्शन क्या आएगी, I आएगी, J आएगी या फिर K आएगी। चलो अब इसके लिए मैं क्वेश्चन कर देता हूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास इस शीट को मैं x y z 3 डायमेंशन फ्रेम में रख देता हूं, और हमारे पास जो 3 डायमेंशन स्पेस है दैट इज द x
दिस इज द y एंड दिस इज z एक्सिस। तो इसमें डायरेक्शंस होती हैं। मान लो कि x एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन लेंगे और डायरेक्शन किससे पता चलता है, उसके यूनिट कैप से। तो x के लिए यूनिट कैप आएगा दैट इज द i, y के लिए यूनिट कैप आएगा दैट इज द j एंड z के लिए क्या आएगा दैट इज द k कैप। तो अब मेरे को आप बताएंगे किस डायरेक्शन में जा रही है। नो, ये यहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी बिकॉज ये हमारे पास जो फाई था दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया जिसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द शीट। अब हम ऐसे करते हैं, इस शीट को ऐसे रखते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से इसमें पास करेंगे। इस तरफ से पास करने का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब इसके ऐसे करके हैं। तो एंगल बिटवीन E एंड A दैट इज द 90 डिग्री। चलो क्वेश्चन को बताते हैं हम यहाँ पे। सो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। सो डायग्राम के लिए लेट अस सपोज ये हमारे पास शीट है और शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये हमारे पास है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हम इसकी लेंथ मान लेते हैं और ये इसकी क्या मानते हैं, ब्रेड्थ। सो फाई दैट इज द E A cos ऑफ थीटा। E A तो हमारे पास आ गया दैट इज द E एंड A क्या आ गया दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हम देखेंगे एंगल। मैंने अभी बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कहां, बाहर की तरफ, तो उसमें एंगल कितना आएगा दैट इज द cos 90। एंगल बिटवीन E and A that is the 90 degree. So flux that is equal to cos 90 कितना होता है that is the 0। तो सारी क्वांटिटी बनेगी 0। So इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास आ गया 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए। लेट अस सपोज अब ऐसे ही हमें और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास ये क्या है, यस दिस इज ए सर्कल। तो हम अब इसके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। आप मेरे को आप इसका आंसर बताएंगे। सो ये हमारे पास आ गया। हाँ, मैंने आपको पहले से बता दिया है कि आपने क्या देखना है, एक E एंड A के बीच में क्या आपने सबसे पहले जज करना है दैट इज द एंगल। सो अब हमारे पास एक शीट, लेट अस सपोज दिस इज शीट और ये शीट हमारे पास ये वाली सर्कुलर शेप में, इसको मैंने ऐसे रख दिया है। अब इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो दिस इज द A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लाइनें कैसे भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। लेट अस सपोज इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दूं। लेट अस सपोज ये मेरे पास आ गई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज ये एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। अब मेरे को आप बताएंगे, लेट अस सपोज ये मेरे पास था शीट, इसका ये वाला एंगल कितना, दिस इज द 90 डिग्री। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें देखो, ये हमारे पास आ गया एरिया और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर रहे हैं। तो एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बिटवीन E and A and E and A angle is the theta। तो हमारे पास पता है फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स दैट इज द EA cos ऑफ थीटा। सो अब हमारे पास हम हमेशा क्या लेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आप बताएंगे जो इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो कौन सा आएगा, बिकॉज थीटा के साथ ऑलवेज जो कंपोनेंट आएगा दैट इज द E cos ऑफ थीटा, थीटा के साथ। और जो बच गया था सेकंड कंपोनेंट दैट इज द E sin थीटा। अब आप मेरे को बताएंगे कि ये वाला कंपोनेंट आएगा यूज में या ये वाला आएगा। मेरे ख्याल से ये वाला आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। जैसे कि मेरी शीट है और शीट के इस तरफ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, ये अपवर्ड वाला। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, ये क्या था, इसका पैरेलल कंपोनेंट। तो अब हम कंपोनेंट लेंगे दिस इज द E cos थीटा। तो हमारे पास ये कंपोनेंट वैलिड हो रहा है और ये वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा है। लेट अस सपोज ऐसे ही हमारे पास एक शीट है। ये शीट का जो रेडियस है दैट रेडियस इज द R। सपोज कर लेते हैं, तो जो इसका एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। सो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल बना रही दैट इज 45। ये 45 की बजाय 30 भी हो सकता है। तो आपने यहाँ एक सिंपल से करवा देता हूँ, फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। सो ये वाला ये 45 हुआ क्योंकि हमें तो चाहिए एरिया वेक्टर के साथ एंगल। तो ये किसकी वैल्यू है, E। हमेशा हमें एंगल किसका चाहिए, एरिया के साथ। तो ये 45 हुआ, टोटल कितना हुआ 90। सो दिस इज द 90 माइनस 45, तो दैट इज द 45। अगर यहाँ पे 30 था तो अब हम इसको क्या लिखते हैं 90 माइनस 30, तो ये कितना आएगा 60। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपने उसी के बेस पे इसको कर लेना है।
तो अब ये 45 था, तो ये एंगल भी कितना आ गया 45। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे, E एंड A के जो इस डायरेक्शन में आएगा दिस इज द E cos ऑफ 45 डिग्री, और जो ये वाला आएगा दिस इज द E sin 45। लेकिन हम ये कंसीडर नहीं करेंगे, जो हमने यहाँ अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अब आप देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई। सो फाई इज इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा। सो E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट इज द पाई आर स्क्वायर, एंड cos थीटा कितना आ गया, बिकॉज हमने चेक करना है एंगल बिटवीन E एंड A, and angle between E and A that is equal to cos of 45, and what is the value cos 45? So that is the E pi r square. So ये आ गया phi, और डायरेक्शन कोई भी नहीं होगी because phi is a scalar quantity। तो इसी तरह से आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमारे पास ओपन सर्किट हो, मींस सिर्फ 2 डायमेंशंस हो। तो यहां तक तो आ गया हमारे पास 2 डायमेंशन सरफेस। अब हम करेंगे दैट इज फॉर 3 डायमेंशन सरफेस। सो ये नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, सो 3 डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर 3 डायमेंशन मींस क्लोज्ड सरफेस। सो क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास क्या आता है, लेट अस सपोज हम क्यूब से चलेंगे। फिलहाल मेरे पास क्यूब नहीं है, इसको क्यूबाइड, लेकिन मैं क्यूब से आपको अंडरस्टैंड कराता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब क्या होता है, दैट इज ए क्लोज। जैसे कि हमारे पास ये है क्यूबाइड, इसकी ये साइड भी क्लोज है, ये वाली भी साइड क्लोज है, ये सारी साइड क्लोज है। और आपने आर्टिकल में अंडरस्टैंड कर लिया है कि जब भी हम क्लोज सर्किट की बात करेंगे, क्लोज बोलो या फिर हम इसको 3 डायमेंशन बोलो, तो उसका सिर्फ आउटवर्ड हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास शीट है, तो हम इसका इनवर्ड नहीं जा सकते, तो जो इसका आउटवर्ड फेस होगा वो ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये वाला भी कंसीडर करेंगे, ये वाला हो गया, ये तो टोटल कितने फेस हो गए, दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस के लिए हम निकालेंगे। सो ये हमारे पास लेट अस सपोज दिस इज क्यूब, और इस क्यूब की लेंथ कितनी है L, तो ये साइड भी L होगी, ये साइड भी L होगी, सभी साइडें क्या होगी इसकी L। तो सबसे पहले मैं इस फेस की बात करूंगा। तो इस फेस के लिए एरिया वेक्टर, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया था दैट इज द एरिया दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हमारे पास, जैसे हमारे पास ये एक शीट है, ये मैं लेट अस सपोज ये पास क्यूब है, क्यूब के एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या आएगा 90 डिग्री के लिए, तो ये हमारे पास आ गया। सो अब हम बात करेंगे इस शीट के लिए। इस शीट के लिए जो फाई आएगा दैट इज द फाई हमेशा क्या होता है, दैट इज द E A cos ऑफ थीटा। तो लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करनी है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कितना फ्लक्स बनेगा, इसको phi 1 मान लेते हैं, इस तरफ के लिए क्या आएगा phi 2, इस तरफ के लिए आएगा phi 3। तो हमारे पास क्या क्या आएगी, दिस इज द phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 phi 5 एंड phi 6। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं phi 1, जो मैंने इस तरफ कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। लेट अस सपोज ये मेरे पास क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर क्या है इसके ऑपोजिट, एंड एरिया वेक्टर इज ऑपोजिट, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड एरिया वेक्टर इसके ऑपोजिट। सो एंगल बिटवीन E एंड A दैट इज द 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया 180 डिग्री। सो EA cos ऑफ 180 डिग्री। अब यहां पे आप देखेंगे जो एरिया है वो एरिया इस सरफेस का है, एरिया क्या आएगा, क्योंकि ये लेंथ सभी साइड L है, तो ये क्या बन गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ, अगर एक हमारे पास ये सेम साइड का हो तो उसको क्या मान सकते हैं हम, दैट इज ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा A कितना आएगा, दिस इज द लेंथ स्क्वायर, बिकॉज़ इस फेस का सरफेस L स्क्वायर, एंड cos 180 कितना होता है, दैट इज द -1, तो कितना आएगा -EL स्क्वायर। तो ये तो आ गया फर्स्ट फेस। तो इसके इस डायरेक्शन को मैंने क्या माना phi 2, तो इस तरफ A भी इसी डायरेक्शन में है, A भी इसी डायरेक्शन में है, और E भी, तो एंगल कितना हो गया
जीरो, तो हमारे पास कितना आ गया, सो दिस इज द एंगल जीरो सेकंड फेज के लिए। सो दिस इज द ई साइड फेस वो सेम ही है, इसका क्या आएगा, दैट इज द एल स्क्वायर एंड cos कितना आएगा, cos ऑफ 0 डिग्री। सो दिस इज ई एल स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड। हम अब एक फेस ये ले लिया हमने, सेकंड फेस ये आ गया, थर्ड फेस अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर आ गया इस डायरेक्शन में अपवर्ड। तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो हमारे पास कितना आ गया, दिस इज द ई, एरिया तो सेम ही है, ये हमारे पास आ गया, ये एरिया कितना आ गया, दिस इज द ई एल स्क्वायर एंड cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। वैसे ही अपर फेस की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, नीचे वाले फेस में फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास आ गया एरिया वेक्टर और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल फिर से क्या बन रहा है, दैट एंगल इज द 90 डिग्री, तो दैट मींस दिस इज आल्सो 0। सिमिलर वे से हम इस फेस की बात करेंगे, ये हमारे पास आ गया एरिया वेक्टर और इस डायरेक्शन में क्या थी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अपवर्ड फेस के लिए भी ये कितना आ गया, 0। डाउनवर्ड फेस के लिए भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सो टोटल इज इक्वल टू 0। सो अब आप इन सभी को सम कर दो, तो ई एल स्क्वायर से ई एल स्क्वायर एंड टोटल सभी का सम कर लेंगे, तो दैट इज 5 दैट इज इक्वल टू 0। और यही अंडरस्टैंडिंग हमने आर्टिकल में भी की थी कि दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू 0। अब ये तो मैंने की क्यूब की बात, अगर इसी तरह से हमारे पास, ये तो थी हमारे पास क्यूब के लिए। अब कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस आ सकता है कि ये हम इस तरफ से रख के इसको क्यूब को हम एक डिस्टेंस के साथ इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये क्यूब जो है, जो मैंने ऐसे लिया है, तो ये ओरिजिन से x डिस्टेंस दूर है। तो अब इसके बाद का ये क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये तो था हमारे पास क्यूब, अब क्यूब के बाद हम एक क्लोज सरफेस और मान लेते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक गिलास है, इसको मैं सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूं और एक ग्लास यहां से भी बंद है, तो ये क्या बन गया, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के लिए मैं एक्स वाई प्लेन में, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक्स वाई जेड प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन में मैं एक सिलेंडर रख रहा हूं, सो दिस इज द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर का अगर रेडियस मानना चाहे तो आप रेडियस मान सकते हैं, अदरवाइज हम इसको वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। या फिर इस सरफेस को क्या मान लें हम, दैट सरफेस इज S, तो ये वाला सरफेस भी क्या आ गया S। इस तरह वाले सरफेस को मान लेते हैं, दिस इज द S1, दिस इज द S2 और ये सरफेस, ये ऐसे करके सरफेस है, ये S1 मान लो, दिस इज द S2 और ये S3, ये किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे ये हमारे पास थर्ड सरफेस आ गया, कर्व सरफेस। लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से इसमें पैरेलली इसमें जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, दिस इज द S1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसके लिए जो एरिया वेक्टर आएगा दैट इज द S2 इस डायरेक्शन में, और इसका कोई एक S3 मान लेते हैं, दिस इज द S3, ये हमारे पास आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मींस ये हमारे पास सरफेस है। तो अब हमारे पास फाई जो आएगा दैट इज द ई एस cos ऑफ थीटा। तो फर्स्ट फाई, दिस इसको मान लेते हैं फाई 1, तो फाई 1 के लिए क्या आएगा, ई एन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी दैट इज द ई, हम इसको 1 2 3 कुछ मान सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, सरफेस इज द S1। सो लेट अस सपोज ये सरफेस है इस डायरेक्शन में, तो इसका सरफेस एरिया आ गया इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया, दैट एंगल इज 180 डिग्री। सो cos ऑफ 180 डिग्री, सो दिस इज द माइनस ई S1। S1 के इसको हम ऐसे मान लेते हैं, सेम सरफेस है ये, तो ये हमारे पास आ गया ई एस माइनस सेकंड। इस तरफ वाले में सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया, एंगल इज 0। सो दिस द ई एस cos ऑफ 0 एंड cos 0 कितना होता है, दैट इज द 1। सो दिस द ई एस एंड थर्ड, सो थर्ड के लिए फाई कितना आ गया, दैट इज द ई एस। अब आप देख रहे होंगे ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास आ गया सरफेस और ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस को आप जैसे भी इसको रखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल हमेशा कितना आएगा, दैट इज द 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आएगा थर्ड, तो दिस इज द cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos 90 दैट इज द cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 0। अब हम इस सभी को सम कर दें,
इस सरफेस ये कैंसिल हो गया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये अनदर एग्जांपल आ गई कि हमारे पास क्यूब है या हमारे पास सिलेंडर है, तो उसके लिए भी ये क्या है, सिलेंडर क्या है, दैट इज द 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब लेट अस सपोज सेम हमारे पास ये हमारे पास एक ग्लोब आ गया है। ग्लोब मींस हम एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर में लेट अस सपोज, अब ये आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस तरफ से पास कर रही हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ये अब हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ आपको ये लेट अस सपोज ही हमारे पास आ गया स्फीयर, तो स्फीयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ से है तो अपर सरफेस के लिए क्या आएगा, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी अपर सरफेस के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, और ये है कितना एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, तो कितना आ गया 0। तो इसका जो नीचे वाला फेस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 0। एक इस डायरेक्शन में आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0, इस डायरेक्शन में भी क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, और हमारे पास एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दैट इज द 0। तो ये स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए भी आप देखेंगे जो नेट फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो जो हमने आर्टिकल में अंडरस्टैंड किया था दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए क्लोज सर्किट दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई कुछ एग्जांपल्स और ये न्यूमेरिकल्स। तो अब आप कुछ एग्जांपल्स बुक्स में या कहीं से और से आप देख के इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो अब इसके जो नेक्स्ट करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम। सो अब जो इसके नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट, और जो इसके नेक्स्ट आएगा दैट इज द गॉस थ्योरम। सो नेक्स्ट क्या है, गॉस's थ्योरम। सो अब हम गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो गॉस थ्योरम आपको सभी को पता है, व्हाट इज द गॉस थ्योरम, दैट इज द phi, दैट इज द E डॉट ds, दिस इज द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कई बार हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे इसको, और कई बार इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से भी यूज करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, जो हमने आर्टिकल में अंडरस्टैंड कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो होना चाहिए सिमेट्रिक, वो होना चाहिए सिमेट्रिक मींस कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस आएगा वो आएगा सेम, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब इसका सिमेट्रिक आना चाहिए। लेट अस सपोज एक लाइन है तो लाइन का अराउंड जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा सिलेंडर। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द सिमेट्रिक सरफेस आना चाहिए। सेकंड क्या है, ई एंड एस, ई और एस के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या क्या आ सकते हैं आपके 0 और 90 डिग्री, मोस्ट प्रोबेबल 180 भी आ सकता है। थर्ड केस जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिक, ये भी हमारे पास क्या आनी चाहिए सिमेट्रिक। लेट अस सपोज ये चार्ज है तो इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएगी वो भी क्या आनी चाहिए सिमेट्रिक, ये हमारे पास आएगा थर्ड केस। एंड फोर्थ, जो गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसी भी पॉइंट चार्ज के बीच में पास नहीं करना चाहिए। गॉसियन सरफेस डू नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स टर्म्स है जिनका हम यूज करेंगे। गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल 0, 90 या 180 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए सिमेट्रिक, गॉसियन सरफेस जो है वो किसी भी सरफेस के बीच में पास नहीं करना चाहिए। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम सिंपल केस लेंगे, फिर इसके बाद हम जाएंगे इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पे। तो हमारे पास लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के अराउंड जो सरफेस बनेगा दैट इज सिमेट्रिक, ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द गॉसियन सरफेस। लेट अस सपोज दिस चार्ज इज प्लस q, तो हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi की वैल्यू कितनी है, दिस इज phi इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi। तो अब हम इसी के बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस। लेट अस सपोज मैंने सेंटर पे 1 माइक्रो कूलम चार्ज मैंने रख दिया है। तो अब आप बताएंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो phi इज इक्वल टू दैट इज द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और q कितना है, दैट इज द 1 माइक्रोफैरड। सो दिस इज द चार्ज, इसको चार्ज को मानते हैं प्लस q, सो दिस इज 1 माइक्रोफैरड एंड माइक्रो इज इक्वल टू 10 पावर -6 माइक्रो कूलम।
So this is the 10 power minus 6 कूलम। तो वैल्यू पुट कर देंगे, that is the 10 power minus 6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, that is the 8.85 into 10 power minus 12, आगे यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन इनवर्स, आगे कूलम स्क्वायर एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखेंगे तो हमारे पास यूनिट्स ऊपर आगे न्यूटन, आगे कूलम एंड इज द मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास आएगी यूनिट्स। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इसकी सिंपल वैल्यू ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये आएगी 1.13 into 10 power 5। तो ये हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू। तो सिंपल जैसा क्वेश्चन है कि आपके सेंटर पे कितना चार्ज है, उसके लिए सीधा आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सपोज अब हमारे पास ये स्फीयर की बजाय हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब के लिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। सो क्यूब के लिए हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्यूब के सेंटर में लेट अस सपोज दिस इज ए क्यूब, क्यूब के सेंटर पे हम क्या रख देते हैं, सो ये हमारे पास क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे अगर मैं चार्ज रख दूं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिमेट्रिक, सभी डायरेक्शन में सेम जाएंगी, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, फाई क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिंपल है, किसी भी क्लोज सरफेस के अगर सेंटर में है तो उसके सरफेस मतलब उसके होल सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें कौन बताता था, गॉस लॉ। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब इसके बाद क्वेश्चन चेंज ऐसे हो सकता है कि इसके सेंटर पे चार्ज था +Q, इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो अब हम वो निकालते हैं। ये हमारे पास है क्यूब, ये हमारे पास क्यूब आ गया, क्यूब के सेंटर में होगी हमने चार्ज, तो इस फेस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वैल्यू, वो अब आप निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्यूब के कितने फेसेस हैं, दिस इज द 1 2 3 4 5 6, तो इस फेस के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट इज द 5 is in this phase के लिए जो वैल्यू आएगी जिसका Q अपॉन, क्योंकि टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वन फेज के लिए कितनी आएगी 1/6, so this is the 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अंडरस्टूड हो गया। अगर हम टू फेसेस की बात करेंगे तो कितना आएगा, ये इसी बेस पे आपने 2 3 4 एंड 5, दिस इज द 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो आप ये फेसेस के बारे में निकाल सकते हैं। ये तो था हमारे पास कि कोई भी चार्ज इसके सेंटर पे रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके साइड पे, इसके सेंटर पे ना रख के इसके कॉर्नर पे रख दूं मैं, लेट अस सपोज ये था हमारे पास चार्ज और इस चार्ज को तो हमने रखा था सेंटर पे, अब क्या करते हैं हम इसके कॉर्नर पे रख देंगे। सेंटर पे जब रखा था तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल थी, यहां से इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, लेकिन जो ये चार्ज था, ये चार्ज हम रखा इसके कॉर्नर पे, और कॉर्नर के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए सिमेट्रिक सरफेस बनाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि एक क्यूब मेरे को रखना पड़ेगा, लेट अस सपोज ये क्यूब है, तो एक क्यूब मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये इस चार्ज को पहले हम सिमेट्रिक बनाएंगे, तो एक ये क्यूब यहाँ पे आएगा, सेकंड क्यूब इस तरफ आएगा, 2 क्यूब्स हो गए, फिर 3 4, मतलब हम इसको कंप्लीट, इसको एक हम क्लोज कर देंगे। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस तरीके से इस पे एक क्यूब आ रहा है, फिर सेकंड क्यूब यहाँ पे आएगा, फिर थर्ड फोर्थ, तो ये तो आगे इसका फ्रंट फेस, तो इसमें 4 क्यूब सामने की तरफ से और 4 ही इसके पीछे की तरफ लगेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो हमारा कॉर्नर था, एक क्यूब यहाँ पे एक, फिर दूसरा 2, फिर 3 ऊपर 4 क्यूब यहाँ पे, 5 6 7 8 क्यूब क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले एक पॉइंट लिखाया था, फर्स्ट पॉइंट कि गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, जिसके अराउंड में सिमेट्रिक सरफेस बनना चाहिए। तो अगर कॉर्नर पे होगा तो कितने से ये करेगा, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, नाउ 5 इज इक्वल टू कितने क्यूब्स में ये डिवाइड हो रहा है, ये कितने क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। इजी है। लेकिन अब यही क्वेश्चन ऐसे करके है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे जा रही थी, अब ये कहाँ पे आनी चाहिए, इसके यहाँ पे इस फेस के ऊपर, तो फेस में क्या आएगा, एक फेस के लिए कितना बताया था मैंने अभी 1/6, तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, जब वो क्या होगा इसके कॉर्नर के ऊपर, तो ये क्या करेगा मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो गया, दिस इज द 48 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आएगी एक एग्जांपल।
अगर इसके बाद भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे रख दें इस फेस के सेंटर पे, तो कितने क्यूब्स लगने चाहिए इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए? अगर ये जो फेस था, ये जो क्यूब था हमारे पास, इस क्यूब के हमने कहाँ पॉइंट रख दिए? एक सेंटर पे रख लिया है, एक क्या रख लिया? कॉर्नर पे भी सिमेट्रिक बना लिया है। लेकिन अब बोला जाए कि यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो अगर ये मैंने सपोज यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया है, तो मेरे को सिमिलर सेम चार्ज इस तरफ एक क्यूब बनाना पड़ेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? इस तरफ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस तरफ कंबाइंड 2, तो एक के लिए कितना आएगा? दिस इज द अगर ये यहाँ पे फेस के लिए आता है तो ये क्वेश्चन क्या आएगा? फाई दैट इज इक्वल टू फ्रंट फेस के लिए एक क्यूब मेरे को और बनाना पड़ेगा, और ये क्यूब के लिए जो वैल्यू आएगी दिस इज द q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो अब हम करते हैं ये तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये तो था हमारा क्यूब के लिए। अब क्यूब के बजाय अगर हम कोई सिलेंडर ले लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर क्या है? क्लोज सरफेस, और मैंने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये हमारे पास आ गया सिलेंडर। लेट अस सपोज इस सिलेंडर के अगर मैं सेंटर पे रखता हूं तो फ्लक्स कितना आएगा? दैट इज द फाई, दैट इज द q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सपोज अगर ये जो यहां सेंटर पे ना रखे, मैं अगर इसके यहां पे रख देता हूं, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए मैं इसको ऐसे करके ऊपर बना देता हूं, तो सिमेट्रिक मैं इस तरफ से अब बताएंगे आप कितना आएगा, बिकॉज टोटल है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अगर यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी हाफ डिवाइड हो गया और हाफ यहाँ नीचे, तो यहाँ अगर इसके टॉप पे आता है तो वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज द फाई इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के मैं सेंटर पे रख देता हूं। तो सबसे पहले जो पॉइंट था कि हमें क्या बनाना पड़ेगा? सिमेट्रिक। तो पहले हम सिमेट्रिक बना लेते हैं। टोटल कितना आएगा फ्लक्स? यहां से इस तरफ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकल रही है, तो अगर हाफ ऊपर वाला चलेगा हाफ, और नीचे वाला कितना आएगा? 5 दैट इज द q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे पहले मैंने कराया था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन से, और गॉस लॉ से भी आप इसी तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो ये थे क्वेश्चंस। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में। बाय।